नमस्कार दोस्तों, मैं विजय राजा और आपको मैं पासा पढ़ा रहा हूं जिसको इंग्लिश में डाइस कहते हैं। मैंने तुलना करना बता रहा था, यह मैं बंद पासा बता रहा था। इसके बाद हम खुला पासा ओपन पासा पढ़ाएंगे। मैं कुछ दो क्वेश्चन लेके आया हूं, उनको सॉल्व करेंगे। बाकी मैंने इससे पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। क्वेश्चन क्या है यहां पर लिख लो। क्वेश्चन है कि सी के विपरीत कौन सा फलक होगा। ये यहां तक है। अब हमारे को चार पासे दे दिए गए हैं और इसमें पूछा गया है कि सी के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो हमारे को इसमें सी के विपरीत बताना है कि सी के विपरीत क्या होगा। हमारे को एक चीज का पता रखना है कि इसमें जो दो अंक कॉमन आए उनको नहीं लेना है। मैंने ये बार बार आपको बता रहा हूं, अगर एक कॉमन आ रहा है उसी को ही लेना है, क्योंकि अगर दो कॉमन आएगा उसमें हमारा क्वेश्चन का सॉल्व नहीं होगा। अब हम बताते हैं कि सी के विपरीत में क्या होगा। तो इसमें दे रखा है, हमारे को देखना है x के कॉमन, y के कॉमन और c के कॉमन। इन सभी पासों में एक ही आना चाहिए, ये ध्यान रखना हमारे को। इसमें देखना है कि yz, इसमें भी yz आ रहा है और इसमें xy, इसमें देखना है, इसमें c, इसमें x आ रहा है, इसमें x आ रहा है और दूसरा कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो हम इसको और तीसरे वाले को, फर्स्ट को और थर्ड को लेकर चलते हैं। अब देखते हैं कि इसको किसकी दिशा में, घड़ी की दिशा में घुमाना है। कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, x को घुमाना है घड़ी की दिशा में, ये ध्यान रखना हमारे को। तो x को घुमाते हैं, इसमें लेते हैं x, z और y और तीसरे वाले में लेते हैं x, c और a। अब हमारे से पूछा क्या है कि c के विपरीत में क्या होगा, c के विपरीत में क्या होगा। तो मैंने पहले ही बता रखा है, जो कॉमन आए और जो बचे। अब बच रहा क्या है, b बच रहा है, देख लो क्या बच रहा है, b बच रहा कैसे, x y z, तीन ले रखे x y z, a b और c, और तो b बच रहा है, b आ रहा है, c आ रहा है और a आ रखा है। तो हमारे को बच रहा क्या है, b। तो x के विपरीत में क्या होगा, b होगा और z के विपरीत में c होगा और y के विपरीत में a होगा। तो हमारे को क्वेश्चन के अंदर पूछा है c के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो c के विपरीत में z होगा। क्या होगा, z होगा। अब इसी के आधार पर हम अगला वाला क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगले वाले क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया हमारे को तीन पासे दे रखे हैं और हमारे से पूछा गया है एट द रेट के विपरीत फलक क्या होगा। तो हमारे को देखना है इसमें कॉमन क्या आ रहा है, सी कहीं पर भी नहीं आ रहा है, डॉलर
आ रहा है, इसी को लेकर चलते हैं इससे। तो क्या करना है, इसको घड़ी की दिशा में घुमा दो। किसकी दिशा में? घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो ये डॉलर, स्टार और सी, डॉलर एट द रेट और भाजकता का चिन्ह दे रखा है। तो अब हमारे को क्या करना है, बचा क्या है, हेड्स। हेड, जो संख्या समान आए और जो संख्या इसमें छूट रही है वो उसी के ही विपरीत में होगी। तो डॉलर के विपरीत में क्या होगा, हेड। हमारे को पूछा क्या है, एट द रेट। एट द रेट के विपरीत में क्या होगा, तो हमारे को पता है कि स्टार होगा, क्योंकि स्टार के विपरीत में एट द रेट आ रहा है और सी के विपरीत में भाजकता का चिन्ह आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सोल्व हो गया। अब हम बंद पासा तो करा चुके हैं, अब हम जो बचा है वो है खुला यानी कि ओपन डाइस। क्या बचा है, ओपन डाइस। बंद पासा हम करा चुके हैं, अब हम खुला पासा कराएंगे। खुले पासे के अंदर देखते हैं क्या क्या होता है। खुले पासे के अंदर खुला पासा, खुला पासा, खुला पासा यानी कि ओपन डाइस, ओपन डाइस। अब हम एक पासा लेकर चलते हैं और उसमें देखते हैं ये पासा दे रखा है। एग्जाम में ऐसा पासा दे दिया जाएगा और आपको क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि दो के विपरीत क्या होगा, दो के विपरीत क्या होगा। दो के विपरीत क्या होगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें एक ही चीज ध्यान रखनी है, एक को छोड़कर एक को लेना है, एक को छोड़कर एक को लेना है। कैसे लेना है मैं बताता हूं आपको, या जो साइडों में हो उनको विपरीत में लेना है। कैसे, एक के 5 के विपरीत में हमेशा 6 आएगा। इसको ऐसे मोड़ देख लो, इसको यानी कि इकट्ठा करके देख लो। तो ये फर्स्ट वाली ब्लॉक, ये इसके ऊपर वाली, ये इसके साइड वाली, ये इसके साइड वाली, ये इसके साइड वाली और ये इसके विपरीत हो जाएगी। अब कैसे होगी देखना, 5 के विपरीत में 6 हो रहे हैं, 5 के विपरीत में 6। मैंने कहा एक को छोड़कर एक लेना है, तो एक के विपरीत में 3 आ रहे हैं और 2 के विपरीत में 4 आ रहे हैं, 2 के विपरीत में 4। ये हमें ये दो जस्ट हमारे को सामने दिखाई देगा, तो इसके देख लेना ये है, ये पासा दे रखा हमारे को, ये 2 है, तो इस 2 के यहां पर पीछे वाला हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। ये ध्यान रखना हमारे को। तो ये हमारे को पासा दे रखा है, कौन सा, खुला पासा। कुछ हम और ओपन डाइस लेकर चलते हैं, जैसे कि पासा क्या है आपको दे दिया गया है, ये पासा, ये ओपन डाइस,
6। ये आपको ओपन डाइस दे दिया गया है और इसमें आपसे पूछ लिया जाएगा, क्या पूछ लिया जाएगा कि 4 के विपरीत, किसके, 4 के विपरीत, 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा। तो आपको पता है जो बाहर दिखाई दे रहे हैं उनको एक साथ में ले लेना है। जो ये 6 है, इसके 6 के विपरीत हमेशा 2 आएगा, ये ध्यान रखना है। 2 के विपरीत 6, 1 को छोड़कर 1, देखना 5 के विपरीत 2 और 4 के विपरीत 1। आ रहा है ना समझ में? हमेशा 1 को छोड़कर 1 पर चलना है। कुछ हम और डाइस लेकर चलते हैं और उन डाइसों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। डाइस दे दिए हैं और इसमें अंक अंकित करना है। 1 2 3 4 5 और 6। दो के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, ये आपको डाइस दे दिया जाएगा और इसमें पूछ लिया जाएगा कि 2 के विपरीत में क्या होगा। मैंने पहले ही बता रखा है, एक अंक को छोड़कर 1 लेना है। जैसे कि 5 के विपरीत 6, 1 के विपरीत 3 और 2 के विपरीत 4। आ रहे कि नहीं आ रहे? अब हम कुछ और डाइस लेकर चलते हैं, इसी के आधार पर देखते हैं कि क्या होता है। ये दे दिया गया है और आपसे पूछ लिया जाएगा, क्या पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर कि 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा। तो आपको क्या करना है, मैंने कहा 1 को छोड़कर 1 चलना है, 1 को छोड़कर 1 चलना है, 1 को छोड़कर 1 चलना है। तो क्या करना है, 1 के विपरीत 3 आ रहे हैं, 2 के विपरीत 5 आ रहे हैं और 6 के विपरीत 4 आ रहे हैं। राजस्थान पुलिस जैसे एग्जामों में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें क्या कर आपको कंफ्यूज करा दिया जाता है, अब आपको कुछ इनमें फेरबदल कर दिया जाता है। फेरबदल कैसे कर दिया जाता है, क्वेश्चन आपको कुछ घुमाकर दे दिया जाता है। कैसे देखते हैं, ये आपको दे दिया जाता है, ऐसे ऐसे डाइस दे दिए जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि 3 के विपरीत में क्या होगा। मैंने पहले बता रखा है, जो अलग हो उनको अलग ले लो। 6 के विपरीत में 5 आ रहा नहीं आ रहा है, इसमें देख लो 4 के विपरीत में 2 आ रहा है, 4 के विपरीत में 2 आ रहा है और 3 के विपरीत में 1 आ रहा है, ये आ रहा है। अब देखते हैं कुछ और डाइस जिनके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। कुछ कंफ्यूज करने वाले कैसे आते हैं मैं बताता हूं आपको।
आपको ऐसा डाइस दे दिया जाता है एग्जाम के अंदर, क्या कर दिया जाता है, ऐसा डाइस दे दिया जाता है एग्जाम के अंदर और आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ 4 के विपरीत या 5 के विपरीत या 6 के विपरीत क्या होगा। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं इस डाइस को कैसे इकट्ठा करें और कैसे देखें कि इनके विपरीत में 6 के विपरीत क्या होगा, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारे को कुछ भी नहीं करना है, हमारे को करना क्या है वो हमारे को देखना है। इसमें क्या करना है कि जैसे कि ये इसका सहयोग कर रहा है और इसका सहयोग कर रहा है, तो यहां पर मार्क लगा दो यानी डॉट लगा दो, ये ध्यान रखना है। तो हमारे को देखना है 2 के विपरीत क्या हो रहा है, 2 के विपरीत 2 के सहयोग कौन सा कर रहा है, एक तो ये कर रहा है और एक ये कर रहा है। इसी के अंदर 6 का सहयोग कौन कर रहा है, एक तो 5 कर रहा है और एक 6 कर रहा है, ये 4 कर रहा है। तो ये इसका, तो हमारे को देखना है 2 के विपरीत क्या होगा, इन दोनों को छोड़ना है, जो सहयोग कर रहा है इनको दोनों को छोड़ना है। जो अगली संख्या आ रही है, ये अगली संख्या आ रही है, तो 2 के विपरीत में क्या होगा, 5 होगा। उसी तरह से ये देखना है, ये 6 है, 6 का सहयोग कौन कर रहा है, 5 कर रहा है और 4 कर रहा है। अगली संख्या कौन सी आ रही है, 3 आ रही है। कौन सी आ रही है, 3। 6 का विपरीत क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। अब बचा कौन है, 1 और 4, 1 और 4 बचा है, ये इसके विपरीत हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन हमारे को एग्जाम के अंदर कंफ्यूज करना है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। ऐसे पासों के अंदर आपको जो पास वाली है, पास वाली जैसे पास वाला कौन सा पास है, इसके अंदर पास वाला कॉलम ये दे रखा है, इसके अंदर ये कॉलम दे रखा है, इन दोनों को छोड़ देना है, इनको क्रॉस कर देना है। इस 2 के पास में कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है और 4 आ रहा है, इनको भी क्रॉस कर देना। इसके अगली वाली संख्या कौन सी आ रही है, 5 आ रही है, तो 2 के विपरीत में 5 हो गई और 6 के में इसको जोड़ दिया तो 3 हो रही है, तो 1 बचा है, 1 के विपरीत में ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी के आधार पर कुछ हम और पासे लेकर चलते हैं, जैसे कि कुछ पासे क्या है, ये पासा है और इसके अंदर अंक अंकित है 1 2 3 4 5 और 6। अब ऐसा हमारे को एग्जाम के अंदर पासा दे दिया जाएगा और हमारे से क्या पूछ लिया जाएगा, 3 के विपरीत क्या होगा, या 4 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, ऐसे पूछ लिया जाएगा हमारे से। तो हमारे को मैंने पिछले वाले में पासे के अंदर बताया था, क्या बताया था, जो कॉमन आ रहा है उसको हटा दो, यानी जो पास वाला आ रहा है उसको हटा दो, 1 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। इसके अंदर 6 के अंदर क्या आ रहा है, 4 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। तो a के विपरीत क्या हो रहा है, अगली वाली संख्या लेनी है हमारे को 4। अब 6 ले लो, 6, 5 को हटाना है, 4 को हटाना है, कौन सी लेनी है, 3। अब बचा क्या है, 2 के विपरीत में क्या हो रहा है, 5 हो रहा है ना। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 3 के विपरीत, 3 के विपरीत में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मैंने बंद पासा करवा दिया, खुला पासा करवा दिया, मानक बता दिया, साधारण बता दिया। साधारण के अंदर मैंने 2 पासा बताया था, बंद पासा और खुला पासा, क्लोज और ओपन, दोनों पासा बता दिया। मैंने खुला पासा में आपको अच्छी तरह से सोल्व करा दिया है। मैं मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और अगले वीडियो के लिए
क्योंकि राजस्थान पुलिस और पटवार में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब की बात पटवार के अंदर, किसमें? पटवारी के पटवारी के अंदर भी रीजनिंग को जोड़ दी गई है। पिछली बार ओनली मैथ और जीके था, लेकिन अब की बार क्या कर दिया गया है, इसके अंदर रीजनिंग का भी पार्ट जोड़ दिए गए हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि रीजनिंग को भी पढ़ना जरूरी है। मैथ और जीके से कुछ भी नहीं होने वाला है। रीजनिंग को भी जो बंदे पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उनको इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे को रीजनिंग का भी ध्यान रखें। दोस्तों, मैं मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।